हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी फिर से मैं आपके सामने आ चुका हूं। तो आज हम बात करेंगे कि एक स्टॉक असिस्टेंट का जो आपका पेपर होने वाला है, अभी जो नेक्स्ट मंथ जो मैंने डेट सुनी है वो 29 मई की जो डेट है वो स्टॉक असिस्टेंट की निकली है। और स्टॉक असिस्टेंट के साथ साथ जो है मैंने सुना है कि वाइल्ड लाइफ गार्ड और वेटरनरी फार्मासिस्ट, इन तीनों का पेपर जो है आपका एक साथ होगा गाइस। इन तीनों का 29 मई को आपका जो है वो पेपर होना है। तो आज इसके ऊपर स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से जो है हम स्टॉक असिस्टेंट में जो है 90 अबोव कर लें, और जिसकी वजह से हम अपने स्कोर को जो है अच्छे तरीके से बूस्ट कर सकते हैं और सिलेक्शन जो है स्टॉक असिस्टेंट में ले सकते हैं। पूरी बात करेंगे कितना कंपटीशन स्टॉक असिस्टेंट में है, पूरी बात करेंगे वाइल्ड लाइफ गार्ड में कितना कंपटीशन है, वेटरनरी फार्मासिस्ट में कितना कंपटीशन है, कितना मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे, कौन सी सेक्शन को आप स्ट्रॉन्ग करें जिसकी वजह से आप जो है अच्छे मार्क्स पेपर में ले सकते हैं। तो पूरी आज डिस्कशन इस पे होगी। तो इसके साथ साथ गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्टॉक असिस्टेंट, वेटरनरी फार्मासिस्ट या वाइल्ड लाइफ गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम डेली जो है लगभग जो है 100+ MCQ वहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको जो है MCQ चाहिए तो वहाँ पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अब शुरू करते हैं। स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से जो है हम एक अच्छा स्कोर जो है अपना लगा सकते हैं और एक अच्छा स्कोर लेके जो है सिलेक्शन जो है अपनी पक्की कर सकते हैं स्टॉक असिस्टेंट या वेटरनरी फार्मासिस्ट एज ए। तो इसके ऊपर मैंने कैरियर ग्रोथ के ऊपर भी वीडियो चलाई है, वो भी देख सकते हैं आपकी एक स्टॉक असिस्टेंट और वेटरनरी फार्मासिस्ट की कैरियर ग्रोथ किस तरह से रहती है। चलिए गाइज अगर सेक्शन की बात करें तो आपका टोटल जो है 120 मार्क्स का पेपर होगा। सबसे पहले आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो 4 सेक्शंस आपकी हैं। सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स है, परसेंटेज, एवरेज, टाइम वर्क डिस्टेंस, रेशो प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम ऑफ एज, प्रोबेबिलिटी, LCM, SCF और मेंसुरेशन। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको इनके प्रैक्टिस नहीं करने हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस नहीं करने हैं। आपको वो कहते हैं ना, जैसे एग्जाम्पल्स होती हैं, जो एग्जाम्पल्स होती हैं ना क्वेश्चन में, जैसे आपने हर एक्सरसाइज में देखा होगा कि एग्जाम्पल्स होती हैं। सिर्फ अगर आप एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करके चले जाते हैं तो आपका काम इन सेक्शंस में से हो जाएगा। तो ज़्यादा डिफिकल्ट आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं ट्राई करने हैं। एक मतलब कहते हैं ना, ईजी लेवल के क्वेश्चन आएंगे लेकिन थोड़े से ट्रिकी होंगे, बस उस तरह के क्वेश्चन आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करने हैं। उससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको JK SSB पूछने वाली नहीं है। ये ट्रिक सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। आगे चलेंगे रीजनिंग। तो रीजनिंग के आप सबसे पहले एक काम कीजिएगा, रीजनिंग के आप जितने हो सके उतने आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखें और ट्रेंड को समझने की कोशिश करें। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग में से ज़्यादातर जो है वो इनइक्वालिटीज़ में से क्वेश्चन आते हैं, सिलोजिज्म में से क्वेश्चन आते हैं, ब्लड रिलेशन में से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्शन सेंस में से क्वेश्चन आते हैं, नंबर सीरीज़ में से क्वेश्चन आते हैं। तो इन चीज़ों को आपने देखना है। और उसके बाद फिगर सीरीज़ में से क्वेश्चन आते हैं। तो इन चीज़ों को आपने समझना है। यहाँ पे एनालॉजीज़ दी हैं, उसके बाद रिलेशनशिप कंसेप्ट है, फिगर 1 आउट है, डायरेक्शन सेंस है। तो बिल्कुल ईजी रीजनिंग है। 20 आउट ऑफ 20 आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट है बेसिक इंग्लिश। और गाइस दिस इज़ द डिसाइडिंग गेम, यही डिसाइडिंग गेम है। अगर मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है स्टॉक असिस्टेंट, वेटरनरी फार्मासिस्ट और वाइल्ड लाइफ गार्ड के पेपर में, तो सबसे ज़्यादा और डिसाइडिंग सेक्शन जो है वो इंग्लिश है। ज़्यादातर लड़के जो है यहाँ पे इसको ईजी मान लेते हैं, लेकिन ये सेक्शन गाइस ईजी नहीं है। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। अगर इंग्लिश में आपके किसी तरीके से 25 के अराउंड मार्क्स आ जाते हैं गाइस 30 में से, तो आप सिलेक्शन ले जाओगे। जैसे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर हुआ, वहाँ पे अकाउंट सेक्शन जो थी वो सबसे महत्वपूर्ण थी, इंपॉर्टेंट थी। वैसे ही यहाँ पे आपको जो है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है इंग्लिश। तो स्टॉक असिस्टेंट, वेटरनरी फार्मासिस्ट और वाइल्ड लाइफ गार्ड का अगर एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना है तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। 30 मार्क्स की इंग्लिश है और ये मतलब कि कहते हैं ना, इट इज़ डिसाइडिंग गेम। इंग्लिश जो है डिसाइडिंग गेम है आपकी यहाँ पर। तो इतनी बात आप याद रखें। नेक्स्ट आपकी है जीके की सेक्शन। 50 मार्क्स की सेक्शन डाल दी है यहाँ पे। तो जनरल करंट इवेंट्स, स्पोर्ट्स, इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, कैपिटल स्टेट्स। तो कैपिटल स्टेट में से भी 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। जनरल साइंस, हाइजीन, सैनिटेशन में से ये तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। बाकी ये जम्मू कश्मीर का पार्ट है गाइज। इसके इन 3 चीज़ों के लिए आप मेरी जो है जम्मू कश्मीर के ऊपर जो मैंने बुक लिखी हुई है उस बुक को भी पढ़ सकते हैं। वो बुक की PDF आपको जो है, उस बुक की PDF जो है आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगी। ऐप को डाउनलोड करें। और ऐप डाउनलोड करने का आपको ये फ़ायदा होगा कि ऐप को जब आप डाउनलोड करोगे तो उसके ऊपर मैं बहुत जल्द मॉक टेस्ट आपके लिए लाने वाला हूँ। ये स्टॉक असिस्टेंट, वेटरनरी फार्मासिस्ट का जो एग्ज़ाम होने वाला है,
तो फ्री ऑफ कास्ट आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, 1 रुपया भी मैं आपसे चार्ज नहीं करूँगा उसके लिए, और बिल्कुल जेके एसएसबी पैटर्न पे जो है आपको एग्ज़ाम दिया जाएगा। ज़्यादा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम वहाँ पे मैं डालने वाला नहीं हूँ कि जो पेपर में आना ही नहीं है तो उसको डाल के फ़ायदा क्या है। तो बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल, पहले मैंने 12 अप्रैल को इस रखा था आपके लिए मॉक टेस्ट, लेकिन थोड़े से जो है मेरा शेड्यूल बिजी होने की वजह से मैंने थोड़ा सा पोस्टपोन जो है उसको किया हुआ है। तो फ्रेश डेट मैं आपको बता दूंगा, अगले 2-4 दिन में ही मैं वहाँ पे जो है कोशिश करूँगा कि आपके लिए मॉक टेस्ट वहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट अपलोड कर दूँ। आप जब चाहें तब उसको जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो बहुत जल्द आपके लिए मॉक टेस्ट जो है स्टॉक असिस्टेंट, वेटरनरी फार्मेसी, सबका सिलेबस सेम है, तो एक ही जो है वो तीनों पोस्ट के लिए एक ही मॉक टेस्ट जो है वो चलेगा। तो इसलिए बहुत जल्द मैं कोशिश करूँगा कि मॉक टेस्ट आपके लिए अपलोड किया जाए। तो क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए कि 90 प्लस स्कोर जो है आपको 120 में से देखने को मिले। 90 प्लस स्कोर लेने के लिए 120 में से आपको क्या स्ट्रैटेजी ऐसी लगानी है कि आप पेपर में जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आए। तो गाइज़ 90 प्लस कोई कम स्कोर नहीं होता है, पहले नंबर में आपको बता दूं, क्योंकि पहले नंबर आपको ट्रेंड समझने की ज़रूरत है। मैं आपको बता दूं कि अगर पेपर में 120 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इतना बात आसान, 60 क्वेश्चन बिल्कुल ईजी होंगे, बिल्कुल आप बिना पढ़े भी जाओगे तब भी करके आओगे। उसके बाद आपके जो नेक्स्ट 40 क्वेश्चन होते हैं वो मॉडरेट होते हैं गाइस, और यही डिसाइडिंग होते हैं। यही क्वेश्चन जो है आपकी जॉब को डिसाइड करते हैं, और लास्ट के 20 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होते हैं, उनको हाथ लगाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये क्वेश्चन जेके एसएसबी ने डाले होते हैं छोड़ने के लिए, और लड़के इनको भी अटैम्प्ट करते हैं और नेगेटिव होके आते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो बिल्कुल सॉलिड होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जेके एसएसबी कुछ इस तरह से ऑप्शन सेट करती है कि आपके 2 ऑप्शन पहले से ही एलिमिनेट हो जाते हैं। तो अगर आपकी एलिमिनेशन अप्रोच जो कहते हैं ना, एलिमिनेशन अप्रोच, वो बहुत स्ट्रांग चाहिए। अगर जेके एसएसबी का पेपर आपको क्वालिफाई करना है तो एलिमिनेशन अप्रोच वेरी वेरी स्ट्रांग। तो बेसिकली चक्कर क्या होता है कि जब आप मॉक टेस्ट देते हो घर पर बैठ के, तो आप ऐसे मॉक टेस्ट देते हो जो जेके एसएसबी पैटर्न पर होते ही नहीं है, तो उनका बेनिफिट आपको बिल्कुल भी नहीं होता है, आपको पता ही नहीं चलता है। आप मॉक टेस्ट देते हो वो हाई लेवल के होते हैं, जब आप पेपर में जाते हो पेपर आता है मीडियम लेवल का, तो आपको वो चीज़ का आइडिया ही नहीं लग पाता है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि जो भी मॉक टेस्ट जो है, मैं सारे मॉक टेस्ट जो है वो खुद डिज़ाइन करता हूँ, किसी से डलवाता नहीं हूँ, बल्कि खुद जो है देखता हूँ, पूरा एनालाइज करता हूँ कि जेके एसएसबी पैटर्न पे चीज़ें हैं कि नहीं है, फिर जो है मॉक टेस्ट को डालता हूँ। तो आपको प्रीवियस ईयर जेके एसएसबी के पेपर को भी एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, उनको देखना है, हर एक ऑप्शन को देखना है, कि हर एक एमसीक्यू में ऑप्शन किस तरह से सेट किए गए हैं जेके एसएसबी के द्वारा। अगर ये काम आप अच्छे से कर लेते हो और 5 पेपर अगर आप एनालाइज कर लेते हो, लगभग 5 पेपर में 620 क्वेश्चन होंगे, इनको अगर आपने एनालाइज कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो, आप अगर 2 महीने अच्छे से तैयारी कर लेते हो जेके एसएसबी के किसी एग्ज़ाम की, तो आप आराम से 90 प्लस स्कोर लेके आओगे। और मैं कहता हूं कि 100 टच कर सकते हो आप, अगर आप अच्छे से जो है पेपर एनालिसिस करते हो, बिल्कुल जेके एसएसबी पैटर्न पे अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हो और अपनी तैयारी को डेली रूटीन में 2 महीने अगर आप डेली 8 घंटे पढ़ रहे हो दिन में, तो आप जेके एसएसबी में 90 प्लस लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और मैं तो कहता हूँ कि 95 प्लस आप करके आ सकते हो। तो अगर टारगेटेड अप्रोच की मैं बात करूं तो जेके एसएसबी का आजकल जो जीके का पैटर्न है गाइज, वो इतना ईजी नहीं होता है। तो अगर यहाँ पे मैं मैथ में अगर आपको 90 प्लस स्कोर करना है तो कौन सी सेक्शन में कितने नंबर लेने, तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि 15 नंबर आप मैथ में लेके आएँ, 17 से 18 नंबर आप रीजनिंग में आराम से लेके आ सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी आपके लिए। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ जीके में, आपको किसी भी हालात में 25 नंबर लेके आने होंगे अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। 25 नंबर का आप टारगेट अपना दिमाग में रखें, 25 नंबर जो है यहाँ पे आपको लाने ही होंगे। और आपका लास्ट जो है जनरल अवेयरनेस का सेक्शन, यहाँ पे भी आपको 35 प्लस करने की ज़रूरत है। 35 प्लस आपको 50 में से लाने होंगे जनरल अवेयरनेस में, तभी जाके आपके जो हैं वो 90 के करीब मार्क्स जो हैं वो बनेंगे। क्योंकि जीके इतना भी आसान नहीं आता है गाइस जेके एसएसबी का कि आप जो हैं 45 प्लस करके ले आओगे। तो 40 तक का टारगेट आप जो है जीके में रख सकते हो। यहाँ पे ही जेके एसएसबी आपको गिराने की कोशिश करेगा। जीके और इंग्लिश ये 2 डिसाइडिंग फैक्टर रहेंगे। बाकी मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आएंगे और रीजनिंग भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट आने वाली नहीं है। मैथ और जनरल अवेयरनेस एंड साइंस, यहाँ पर आपको जेके एसएसबी गिराने की कोशिश करेगा और यहाँ पर ही आपको जो है संभलने की ज़रूरत है। तो यही थी स्ट्रैटेजी को अगर फॉलो करते हैं तो आपको 90 प्लस करने से कोई नहीं रोक सकता और अच्छा स्कोर आप लेके पेपर में आओगे। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।